यहाँ पे हम लोग सब स्पेस में काउंटिंग थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे। काउंटिंग थ्योरी कितना उसका नंबर ऑफ सब स्पेस होगा, नंबर ऑफ कितना ऑर्डर बेसिस होगा, और नंबर ऑफ कितना एल होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, आप जो आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ होगा। वेक्टर स्पेस में मतलब क्या होगा, एक पार्टिकुलर फील्ड होगा। आप यहाँ पे समझें कि जो फील्ड का जो है कार्डिनिटी हो, कार्डिनिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो फील्ड की जो कार्डिनिटी दिया हुआ है पी पावर के, पी यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, पी कोई प्राइम नंबर है और के कोई नंबर है। तो आपको ये समझना है कार्डिनिटी ऑफ फील्ड दिया हुआ रहेगा आपका पी पावर के, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, क्योंकि जैसे अगर ऐसा हो फील्ड का कार्डिनेट, जैसे कि आप देखें जेड पे पर ये जेड 5 और यहाँ पे आप 3। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो फील्ड है, फील्ड की जो पी है, पी कितना है, पी कितना है 5 है, ठीक है, और के कितना है 3 है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे इसको, ठीक है। और ये फील्ड है आपका, फील्ड मान लेते हैं ये किसी में दिया हुआ है वेक्टर स्पेस, मान लेते हैं कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर है। तो ये आपका होगा फील्ड होगा, यहाँ पे पी होगा आपका पी, ये होगा के। उसी तरह यहाँ पे अगर कार्डिनेटी ऑफ वेक्टर स्पेस निकालेंगे तो सिर्फ पी पे पावर क्या हो जाएगा, एन के, मतलब एन यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर स्पेस के लिए यूज होगा आपका एन के लिए। तो यहाँ पे टोटल इसकी जो कार्डिनेटी होगा वो एन इंटू के हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टू ऑर्डर्ड बेसिस, मतलब अगर आप बेसिस निकालते हैं, आपको पता होगा बेसिस जो होता है आपको दो तरह का होता है, जनरल बेसिस होता है, एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्ड बेसिस निकालोगे, मतलब कितने इसका ऑर्डर्ड बेसिस बनेगा, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पी पावर एन की -1, पी पावर एन की माइनस पी के, और पी पावर एन की माइनस पी पावर की एन -1, सो ऑन, इस तरह करके आपको बढ़ते चलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला में आपका एन दिया हुआ रहेगा, के भी दिया हुआ रहेगा और पी भी दिया हुआ रहेगा। आप सिर्फ उसको पुट करना है। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस, तो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस का मतलब ये हुआ कि कितना बेसिस अनऑर्डर्ड है, मतलब ऑर्डर्ड नहीं है। मतलब आप तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर्ड बेसिस आया उसको आप एन फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। मतलब इसको आप एन फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर देते तो आपका ऑर्डर्ड बेसिस निकल जाएगा। ये आप अनऑर्डर्ड बेसिस, ये आपका ऑर्डर्ड बेसिस का था, ये अनऑर्डर्ड बेसिस। अब यहाँ से आपको पता होगा एल आई और एल डी क्या होता है। तो एल आई मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस, कितना उसका लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। तो नंबर ऑफ एल आई सबसेट्स जो होगा वो क्या होगा, पी पावर एन की -1, पी पावर एन की, ये सेम चीज़ आपका आएगा। और एल आई फैक्टर्स अगर वन डायमेंशन कर लेंगे तो एल आई इक्वल्स टू एल आई, यहाँ पे एल आई फैक्टोरियल है, इसका मतलब एल का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हम लोग एल आई देखेंगे कितने डायमेंशन का लेना है। फिर देखिए आप नंबर ऑफ ऑर्डर्ड एल आई, मतलब एल आई जो बनेगा कितना उसमें ऑर्डर्ड होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सारे यही चीज़ लिखेंगे, सिर्फ एल आई को आप हटा देंगे फैक्टोरियल को, तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल आई बेसिस, मतलब नंबर ऑफ एल आई बेसिस को देखिए यहाँ पे, ये दोनों आपका फॉर्मूला एक ही होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस जैसा ही फॉर्मूला है आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला में कोई आपका चेंजिंग नहीं मिल रहा है आपको। द नंबर ऑफ बेसिस, आप यहाँ से नंबर ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस का, यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिस जो है हम लोग अगर वेक्टर स्पेस का निकालेंगे, सारा चीज़ आपका एजिटिज होगा, सिर्फ यहाँ पे एन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पी पावर एन के -1, पी पावर एन के माइनस पी पावर के, सोन, यहाँ पे एन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ सब स्पेस, यहाँ पे सब स्पेस अगर निकालेंगे, जो डायमेंशन का जो सब स्पेस होगा एल ऑफ वी, तो यहाँ से ये फॉर्मूला होगा आपका पी पावर एन की -1, पी पावर एन की माइनस पी के। आप उसी को हम इस जनरलाइज फॉर्म करके, आप इस फॉर्म को थोड़ा कुछ लिख दिए हैं, इसको स्टैंडर्ड बेस से लिख दिए, आप देख लें इसको। जैसे पी पावर एन होगा, पी पावर एन -1, पी पावर एन, पी पावर एन -2, और ये फैक्टोरियल क्या होगा एन। अगर आप इसका डायमेंशन निकालें, कभी आपसे पूछेगा कि बताइए 1 डायमेंशन का कितना सब स्पेस बनेगा, 2 डायमेंशन का कितना सब स्पेस बनेगा, 3 डायमेंशन का, यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो 1 डायमेंशन होगा, 2 लिखेंगे तो 2 डायमेंशन होगा, 3 लिखेंगे 3 डायमेंशन लिखेंगे होगा, 4 अगर लिखेंगे तो 4 डायमेंशन होगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला में क्या पुट कर देना आपको, आर की जगह में अगर 1 डायमेंशन का निकाला तो सब जगह आर की जगह 1 पुट हो जाएगा, 2 डायमेंशन का निकालना तो हर जगह आपका आर की जगह में 2 पुट हो जाएगा, अगर 3 डायमेंशन का निकालना सब जगह आप आर की जगह आपका 3 पुट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को आप समझेंगे, और आपको हम ये कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं इसमें कि कैसे काउंटिंग निकाला जाएगा। आपसे क्वेश्चन में, एक आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, आपका एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ रहेगा, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ रहेगा। वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड में होगा उसकी भी कार्डिनिटी होगा, और वेक्टर स्पेस की भी कार्डिनिटी दिया होगा। मतलब कार्डिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी सेट में कितना एलिमेंट है उसको हम लोग कार्डिनिटी कहते हैं। जैसे आप देखें 1 2 3, ए का जो कार्डिनिटी होगा, अगर हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसको,
क्वाड्रेटिक ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होगा 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो उसी तरह आपका वेक्टर स्पेस में भी आपका दिया हुआ रहेगा कि इसकी क्वाड्रेटिक क्या है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसमें आपका क्लियर लिखा हुआ होगा कि इसकी क्वाड्रेटिक ये है, पी का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू ये है। आपको उसमें आपको वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और आपको फॉर्मूला यूज करना है। एक क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सब स्पेस। यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा p इक्वल टू 2 आएगा, p इक्वल्स टू आपका 2 आ, ये जो n ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी इसको n रिप्रेजेंट ये करेगा आपका। r इक्वल 1D निकालना था उस समय आपको r इक्वल्स टू 1 लेना, जब 2D निकालना r इक्वल्स टू 2 लेना, जब 3D निकालना r इक्वल्स टू 3 होगा। आप यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे केस नंबर 1 का, नंबर ऑफ डिस्टेंस बेसिस। अब आपको फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ डिस्टेंस बेसिस का, देखें नंबर ऑफ डिस्टेंस बेसिस इक्वल्स टू लिखा है हम पीपी पावर क्या था, पीपी पावर n माइनस 1, फिर था आपका पीपी पावर n, फिर पीपी पावर n माइनस 2, फिर पीपी पावर n माइनस 3 सो ऑन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ठीक है। ये आपको लिखा है। आप p का वैल्यू देख लें कितना है, पीपी पावर n का मतलब 2p पावर कितना है 3 है, और 2p पावर 3 माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2p पावर 2। फिर देखेंगे आप यहाँ पे 2p पावर 3 है और यहाँ पे pp पावर n माइनस 2, इसका मतलब कितना होगा, n का वैल्यू 3 है, 3 में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 1 होगा। फिर pp पावर n, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि 2p पावर 2 है, 2p पावर 1, फिर आपके हो जाएगा 2p पावर 0। अब तो इसका आगे नहीं बन सकता है, फैक्टोरियल n होगा यहाँ पे, फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे फिर 3 होगा। आप इसको कैलकुलेशन करें कितना होगा, कैलकुलेशन करके आप देखें यहाँ पे, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, फिर 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और 2 पे पावर 1 मतलब 2 होगा, फिर 8 होगा, और फिर क्या होगा 1 होगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 3 इंटू फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 8 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, इंटू 6 होगा, इंटू 7 होगा, डिवाइडेड बाय 6, ये और ये कट जाएगा, इक्वल्स टू कितना होगा नंबर ऑफ डिस्टेंस बेसिस इक्वल्स टू 28। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, निकालना है क्या, नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल बेसिस। आप फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसका r का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में आपको डायमेंशन बेसिस इक्वल टू फॉर्मूला में क्या होगा आपका, एक रेक्टिफिकेशन था यहाँ पे पीपी पावर n माइनस पीपी पावर r माइनस 1 था ये, फिर पीपी पावर n पीपी पावर r माइनस 2 सो ऑन करके बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए पीपी पावर n का वैल्यू कितना है, देखें आप p का वैल्यू कितना है 2 है, और n का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना 3, तो 2p पावर 3 माइनस, अब pp पावर r माइनस 1, तो r माइनस 1 का मतलब क्या होगा 2p पावर, r का वैल्यू कितना आपका 1 है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 2p पावर 3, r का वैल्यू 1 होगा, जिसका मतलब होगा 1 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट केस में जब देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा पीपी पावर आर, पीपी पावर आर का मतलब ये समझ में आता होगा आपको, पीपी पावर आर का मतलब होगा क्या 2p पावर क्या होगा 2p पावर आर का वैल्यू कितना है 1 है, आर का वैल्यू 1 है, फिर क्या 2p पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 2p पावर 8 होगा माइनस 1 होगा, क्योंकि 2p पावर 0 हो जाएगा कितना होगा 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये 7/1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 7 आ गया। तो नंबर ऑफ 1 डायमेंशन कितना आ गया 7 आ गया। उसी तरह करके आप 2 डायमेंशन का भी निकालेंगे, आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो आपका वो 2 डायमेंशन का निकलेगा। तो आप देखिए 2 डायमेंशन का कैसे निकलेगा वो हम बताते हैं आपको, इसका 2 डायमेंशन का कैसे निकलेगा इसका। अब यहाँ पे है 2 डायमेंशन का, तो 2 डायमेंशन में फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही आपका आएगा, लेकिन आर के जगह में इसका 2 पुट होगा, तो नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल बेसिस कितना होगा, अब देखिए नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल बेसिस में क्या आ जाएगा आपका r इक्वल्स टू 2 आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा pp पावर n बाय pp पावर r माइनस 1 होगा, यहाँ पे pp पावर n और pp पावर क्या होगा r माइनस 2 होगा, सो 1 बढ़ेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा pp पावर r और pp पावर r माइनस 1 होगा, pp पावर r होगा, pp पावर r माइनस 2 होगा, इस तरह करके आपका बढ़ेगा।
तो अब यहाँ से पी का वैल्यू देखें, पी का वैल्यू हम रखे हुए हैं यहाँ पे, पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना है 3 है, एन का वैल्यू कितना है 3 है। और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है। तो पुट करेंगे वैल्यू इसका क्या आ जाएगा आपका, तो पी पी आइए आपका आर आ गया। तो आप पी पी पावर एन मतलब 2 पी पावर कितना पुट करेंगे 3 माइनस पी पी पावर आर माइनस 1, तो आर का वैल्यू कितना है 2, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। फिर अगला पुट करेंगे 2 पी पावर 3 और 2 पी पावर आर माइनस 2, तो आर माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी पी पावर आर, पी पी पावर आर का मतलब क्या होगा 2 पी पावर आर का मतलब क्या है 2 माइनस 2 पी पावर 1 घट जाएगा आपका 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 पी पावर 2 माइनस 2 पी पावर 0, तो कैलकुलेशन करें कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना 8 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8 में 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 8 में 1 को घटाएंगे कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 को घटाएंगे कितना होगा 3 होगा, तो 3 2 ज़ा 6, ये आपका कितना आ गया नंबर ऑफ 2 डायमेंशन कितना आ गया 3 आ गया 7 आ गया। तो ये आपका 3 डायमेंशन ये निकल गया आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग नंबर ऑफ 3 डायमेंशन को निकालेंगे कितना 3 डायमेंशनल स्पेसेस होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला सब एज इट इज रहेगा आपका, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दें, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा 3 डायमेंशनल बेसिस का तो वो क्या आ जाएगा आप देख लें यहाँ पे, ये जो आएगा आपका आर की जगह में आपका जो फुट होगा 3 फुट हो जाएगा इसमें, तो आप यहाँ पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी पी पावर एन मतलब 2 पी पावर 3 और आर माइनस 1 मतलब आर का वैल्यू कितना 3 है, तो हो जाएगा कितना 2 पी पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्या हो जाएगा पी पी पावर एन मतलब 2 पी पावर 3 और आर की जगह में कितना 3, तो यहाँ पे होगा 2 पी पावर 3 माइनस 2 होगा, फिर 2 पी पावर 3 होगा, फिर होगा 2 पी पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा पी पी पावर आर, पी पी पावर आर का मतलब 2 पी पावर 3 होगा, और फिर 2 पी पावर 3 होगा यहाँ पे इधर जाएगा 2 पी पावर 2 होगा, फिर होगा 2 पी पावर क्या होगा 3, फिर 2 पी पावर 1 होगा, फिर 2 पी पावर 3 और 2 पी पावर क्या होगा 0 होगा। सो कैलकुलेशन करें आप, तो ये तो आपका होगा 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे 8 में 1 को 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 होगा, और यहाँ पे 8 में 1 को घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, 4 इंटू 6 इंटू 7 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 में 4 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, इंटू 8 में 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 8 में 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो पूरे को कटाएं आप 4 6 7 कट जाएगा, तो नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल बेसिस जो होगा वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल बेसिस कितना होगा, पी का वैल्यू कितना होगा आपको सबको पता होगा, पी इक्वल टू यहाँ पे 3 है, आपको पता होगा यहाँ पे एन का वैल्यू सोचना है। तो आपको जब भी पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में उसका डिग्री जो होता है उसका मान लेते हैं अगर लिनियर होगा तो उसमें क्या होगा 1 डिग्री है तो उसका दो टर्म्स आ जाता है। अगर मान लेते हैं इसलिए एन का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा आपको, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको। जैसे देखें आप 2x + 3 ये डिग्री है 1, तो यहाँ पे लेकिन टर्म्स कितना है टोटल 2 टर्म्स है। उसी तरह यहाँ पे आपका P2 दिया हुआ है, P2 दिया मतलब ये आपका कौन सा दिया हुआ है आपका डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 मतलब कितना होगा 3। तो आप इस तरह करके सारे को बनाएं, आप इसका आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से आप P का वैल्यू 3 लेंगे और सारा फॉर्मूला को अप्लाई करें, P = 3 और N = 3 लेके सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका बन जाएगा आपका। यहाँ पे वैल्यू आ गया। एक मैट्रिसेस का भी हम बताते हैं आपको। मैट्रिसेस में आपको देखें तो मैट्रिसेस के लिए आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको मैट्रिसेस के लिए। जैसे आपका ये है M2 मतलब ये मैट्रिसेस जो होता है 2 × 2 ऑर्डर का है, और ये क्या है Z3। तो आप यहाँ समझेंगे P का वैल्यू तो यहाँ से क्लियर है, P का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 3 है, P के लिए आपको नहीं सोचना। आप देखिए मैट्रिसेस अगर 2 × 2 ऑर्डर का होगा तो आप कितने एलिमेंट होगा उसमें बताएं। उसमें देख लें आप, अगर 2 एलिमेंट मान लेते ये A है, ये B है, ये C है, ये D, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 × 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू को निकालेंगे। तो आपको पॉलिनोमियल में आपको इस तरह करके समझना है, आपको हम एक नंबर सिस्टम का बता चुके हैं। और उसी तरह आपको यहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स को हम आपको टर्म्स के बारे में बता दिए। जैसे आपको फार्मूला है, फार्मूला में सारे को अप्लाई करें, आप सारा वैल्यू आपका आ जाएगा आपका। ये मैट्रिसेस के लिए आपको क्या होगा, दोनों ऑर्डर जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, वो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। P का वैल्यू तो आपको पता होगा, जो फील्ड का जो पार्ट होगा वो फील्ड होगा, वो पार्ट जो होता है वो आपका P का वैल्यू हो जाता है। आप इस तरह करके सारे फॉर्मूला अप्लाई करें, ये आपका बन जाएगा। आगे समझना।
यही